जी नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू। आपने देखना शुरू कर दिया है जन संवाद विक्रम। सच जानना आपका अधिकार है। इसी कड़ी में मैं आज के पेपर के न्यूज का विश्लेषण करूंगा, जिसमें सबसे पहला न्यूज है कल नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया गया। ये बहुत बड़ी न्यूज है। आप इस न्यूज को जब बढ़िया से पड़ताल करेंगे तो जो प्रधानमंत्री जी का जो 2 दिन पहले यात्रा था, उस यात्रा में 2 प्रसंगों को उन्होंने बड़ी बखूबी से कहा था। एक, हमारे मुख्यमंत्री जी को जो उनके उम्र में लगभग समकक्ष है, उनको पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में एक शब्द से नवाजा था। उसका नाम था लाडला मुख्यमंत्री। मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उसी तरह से उनको संबोधित किया। उसका अर्थ आज के मंत्रिमंडल विस्तार से आप समझ जाएंगे। और दूसरा, उन्होंने कहा था ललन बाबू के बारे में। बीते दशक में भारत में दूध उत्पादन 14 करोड़ टन से बढ़कर 24 करोड़ टन दूध उत्पादन हो रहा है। यानी भारत ने दुनिया के नंबर 1 दूध उत्पादक के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त किया। इसमें बिहार की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। आज बिहार में सहकारी दूध संघ प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध खरीदता है। इसके कारण हर साल 3000 करोड़ रुपए से अधिक बिहार के पशुपालकों, हमारी माताओं बहनों के खाते में पहुंच रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को राजीव रंजन जी, हमारे ललन सिंह जी बहुत ही कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। बिहार की राजनीति में जदयू का और भाजपा का जो गठजोड़ है वो अलग तरह का है। नीतीश कुमार बहुत हाशिए पे चले गए हैं, ये मंत्रिमंडल दर्शाता है। और एक फोटो आपके पिक्चर पे लगाता हूँ, जो आरिफ मोहम्मद साहब जो राज्यपाल साहब हैं, उनका इतनी आनंद फानंद में बिहार क्यों लाया गया। और उनको देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री निराश हताश अपने हाथ जोड़े खड़े हैं। और दूसरी बात, ये विस्तार से बताया गया है न्यूज में। राज्य सरकार में अब मुख्यमंत्री समेत 36 लोग हो गए। जो पूरा कैबिनेट का संरचना होता है वो फुल हो गया। भाजपा के 21 और जदयू से 13। इसका अर्थ समझिए, अभी तक भाजपा बराबर और जदयू सीटें पे थी। ये सांकेतिक ऐलान है हमारे भाजपा के वरीय नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार को कि आप अपनी हैसियत पे रहें। आपकी सीटें आधी है तो आधी मंत्रिमंडल आप रखें, दुगनी हम रखेंगे। चीफ मिनिस्टर आपको गिफ्ट में दिया हुआ हूँ। और ये एक आगे आने वाले समय का संकेत है। दूसरा संकेत जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान रखिएगा। एक, जीवेश मिश्रा जी को फिर से लाया गया है। वो किस कास्ट से है आप समझते हैं, फॉरवर्ड जाति से है। और दूसरे राजू सिंह को लाया गया है। ये आरके सिंह का फैक्टर का देन है, जो राजू सिंह जैसे जिनका बैड कैरेक्टर में, बद इंतजामी में, दलितों पिछड़ों को पीटने मारने और इस तरह की सारी गतिविधियों में शामिल रहने में उनको इल्जाम लगा हुआ है। इसका होल सोल आप देखिएगा तो भाजपा जो है सो कि अब इस बार चुनाव पिछड़ा, अति पिछड़ा, फॉरवर्ड के नाम पे लड़ना चाहती है। वो साफ जाहिर करती है कि हम जो जातियां वोट नहीं देती है, जैसे मुसलमान यादव, उनको मंत्रिमंडल में तरजीह नहीं दिया गया है। मगर मुसलमानों को साधने के लिए उन्होंने प्रयत्न बहुत किया है। आरिफ मोहम्मद साहब को सिर्फ इसलिए लाया गया है क्योंकि वो मुसलमानों से कनेक्ट कर सके। और एक न्यूज और बता देता हूँ, जो आगे आने वाले चुनाव में पासमानदा मुसलमानों को रिझाने के लिए बहुत बारीकी से भाजपा ने आज के पेपर में एक सूचना दी है कि सभी जिलों में नियुक्ति पद सृजन का प्रस्ताव तैयार। किस चीज का भाई? तो सहायक उर्दू अनुवादकों की भर्ती 1064 पर पद सृजित होंगे। मतलब 1000 से ऊपर उर्दू जानने वाले, जिस मदरसे की बात बंद करने की होती है उसी मदरसे में उर्दू की पढ़ाई होती है और उनकी नियुक्ति की बात की जा रही है। आप समझिए, भाजपा के वो धर्मवाद वाले लोग, उनको संस्कृत वाले टीचर्स की जरूरत नहीं है बिहार सरकार को, उनको उर्दू वाले की जरूरत है। आप समझिए कि आपको किन चीजों पे ठगा जाता है और आगे जिसको जो देना रहता है उसके दिया जाता है और गुप्त से उसे वोट लिया जाता है। मेरी बातों को समझ जाइए। आपको अपने जीवन में अपनी दुर्गति के लिए, अपनी समस्याओं के लिए खुद आवाज लगाना पड़ेगा। बरसों से विक्रम में आपकी कोई आवाज नहीं लगा रहा है। आप इसी तरह से जातिवाद पार्टीवाद में ठगे जाएंगे। बढ़िया से कान खोल के और दिमाग खोल के अपनी बातों को समझने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय विक्रम।